वहीं आपको बता दें कि लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं। सीएनजी के दाम ₹2.50 बढ़ा दिए गए हैं, जिसके बाद अब राजधानी दिल्ली में सीएनजी ₹69.11 प्रति किलोग्राम हो गई है। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की कीमत ₹71.67 प्रति किलो हो गई है। इसके अलावा गुरुग्राम में सीएनजी के दाम ₹77.44 प्रति किलोग्राम हो गए हैं। वहीं रेवाड़ी में ₹79.57 हो गए हैं। लगातार सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं और एक बार फिर बढ़े सीएनजी के दाम, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में ₹2.5 बढ़े हैं सीएनजी पर दाम और इसी के साथ रेवाड़ी में भी, करनाल में भी सीएनजी महंगी हुई। कुरुक्षेत्र में बीजेपी ने स्थापना दिवस पर समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। साथ ही खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह, विधायक सुभाष सुधा, सांसद नायब सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 14 करोड़ 24 लाख की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही सीएम ने मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भ्रष्टाचारियों का पता चलते ही सबसे पहले उनकी गर्दन काटेंगे। सबूत मिलने चाहिए और पता चलना चाहिए। कई बार लुक-छुप का भी खेल चलता है, हमें उसमें जनता के सहयोग की जरूरत है। कुरुक्षेत्र जहां गीता जयंती का जो कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम मनाते हैं, 17 दिन का 16 दिन का कार्यक्रम होता है, वो भी एक बहुत बड़ा विशाल एक प्रोजेक्ट ये हमारा बना है। इसको कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड ये संभालता है। हमने कहा कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के अंतर्गत जितने भी इस इलाके में परिक्रमा 48 कोस की है, जितने तीर्थ स्थान है, सबको विकास करिए। पहले 134 तीर्थ स्थान ढूंढे गए, अभी पिछले साल 30 और ढूंढ करके 164 तीर्थ स्थान हो गए हैं। 164 के 164 तीर्थ स्थानों का कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड ये उसका विकास करेगा। और एक बात पेहवा के लिए बता रहा हूं, पेहवा तीर्थ है और इस पेहवा तीर्थ का जैसे कहते हैं पृथुदक पेहवा, पृथुदक की ऋषि के नाम से ये पेहवा बना है। यानी यहां बड़ा तीर्थ का महत्व है। यहां का जो तीर्थ है, यहां का जो सरोवर है, ये सरोवर भी कभी केडीबी के जिम्मे था। केडीबी का काम भी कम था, कुछ काम हो नहीं पाया। 2013 में ये म्यूनिसिपैलिटी के जिम्मे लगा दिया, तब भी ये काम उस समय का हुआ नहीं। लेकिन आज हमारा केडीबी, इसका साल का 50 करोड़ रुपए का बजट होता है। तो हमने इस बार, आज मैं घोषणा कर रहा हूं कि यहां का जो तीर्थ है, इस पर भी 9.5 करोड़ रुपए लगा करके इसका विकास किया जाएगा और केडीबी इस काम को करेगा, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड को काम को करेगा। इसलिए जैसे कुरुक्षेत्र का विकास हो रहा है, ऐसे पेहवा का विकास भी हम कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के जिम्मे लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने, हरियाणा सरकार ने, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे पुलिस हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो परिवार पहचान पत्र हो, चाहे वो ई गवर्नेंस हो या खेल हो, हर विभाग में प्रगति की है। एक बुजुर्ग अपने पोते को जमीन जायदाद छोड़ के जाता है कि वो आगे उसका वारिस बनेगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां तक सोचा कि एक किसान अपने पोते के लिए, अपने आगे जनरेशन के लिए पानी भी छोड़ के जाए, यहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी सोचते हैं।
वहीं चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान हुड्डा ने कहा कि एसवाईएल और हिंदी भाषी क्षेत्रों के मुद्दे को लेकर हमने हरियाणा का पक्ष अपने शासनकाल के दौरान मजबूती से रखा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता एसवाईएल को लेकर है, बाकी सभी मुद्दे इसके बाद आते हैं। इसके साथ हुड्डा ने कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा और पंजाब के साथ साथ हिमाचल का भी हक है। उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल पहले प्रधानमंत्री से समय लें, उसके बाद हम सभी हरियाणा की बात रखेंगे। कोई सवाल हो पूछ सकते हैं, उसके बाद हरियाणा में तो कहा ना हमने भाई हमारे को चंडीगढ़ हमारा है, इट इज यूटी, और उसमें देयर आर 3 इश्यूज, डिफरेंट इश्यूज उठाए हमने। वन इज वाटर, another is Hindi speaking territory, third is capital. तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज फॉर वाटर, सबसे पहले वही है, और वही आधार लेके जब बात चली उसी का झगड़ा था। अंतिम होना यह है कि हमने कहा ऑन द फ्लोर कहा भाई हम साथ हैं चीफ मिनिस्टर के, प्राइम मिनिस्टर से मिले, प्रेसिडेंट से मिले, गवर्नर से मिले और इसको इम्प्लीमेंट कराएं और कंटेम्प्ट कोर्ट में डालें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने वो दे रखा है, और हम हाथ पे हाथ इस बात पे किसी कहने से ये करें। मैंने तो ये कहा है हाउस में कि भाई नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं थी, दैट ऑर्डर इज ऑलरेडी अटेन्ड फाइनलिटी। तो एक बात पे कहते हैं हम बात नहीं करेंगे भाई, ऑर्डर इंप्लीमेंट करो। चंडीगढ़ में 7.1 उनका भी था, बाकी 60-40 रिमेनिंग में हरियाणा का है, जितने दफ्तर वगैरह है, बट इट इज यूटी। अब तो सेंटर ना ये हरियाणा का है, ना पंजाब का है, ना हिमाचल का है, ये तो यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ इज यूनियन टेरिटरी, इट इज नाइदर ओन्ड बाय हरियाणा नॉर पंजाब। क्यों? मैं तो कहा भाई हरियाणा का, जब वही तो सवाल है ना, शाह कमीशन ने हरियाणा को दिया, फिर वो कोई इंप्लीमेंट तो नहीं हुआ ना, दैट इज एंडेड। नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ हरियाणा एसवाईएल पानी जो है। तो मैं तो कह रहा हूं 3 मुद्दे हमारे भाई, एक एक करके सॉल्व करेंगे। उसके बारे में आप लोगों की तो वहीं हुड्डा ने प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर भी निशाना साधा। नीति आयोग की रिपोर्ट में गरीबों के आंकड़ों और डाडम की सीबीआई जांच समेत कई मुद्दों पर हुड्डा ने सरकार को घेरा। नीति आयोग की रिपोर्ट आई है 2020-21 की, और भी बढ़ गया होगा। उसमें 11.6 जो है पॉपुलेशन जो है वो हरियाणा की, इट इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। इसका मतलब क्या है कि 30 लाख लोग जो हैं जिनकी इनकम 29 रुपए रोज से कम इन रूरल एरिया और 33 रुपए रोज से कम इन अर्बन एरिया। 14 के बाद और 19 तक बता रहा हूं, 14 से 19 के बीच में 2337 इलीगल कॉलोनीज डेवलप हुई हैं, इसका 2337 और 20 में 586 हो गई। टोटल जो है 2923 इलीगल कॉलोनी हो गई। इसका मतलब यह है कि रोज एक इलीगल कॉलोनी यहाँ काट रही है। ये टाटा माइनिंग में गया, वहां जिस तरह से देखा, उस समय मैंने यहाँ हाउस में भी रेज किया था, भाई सीबीआई की इंक्वायरी कराओ, क्या हो रहा है, इतनी लूट मची हुई है। आज आपके सामने देखा 7.5 करोड़ रुपए जुर्माना हो गया, और अब ये होगी कमेटी डेट, कितना इनके निकलेगा ये आपके सामने है। फिर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अब एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम जो है 11 नए मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, लेकिन 24 सिविल हॉस्पिटल है हमारे, उसमें से 19 में तो केमोथेरेपी नहीं है,
19 में MRI नहीं है, 4 में CT स्कैन नहीं, 5 में डायलिसिस का प्रवाह नहीं और 20 में कैथ लैब नहीं और स्टाफ की शॉर्टेज है हर जगह। और जब कोरोना काल में 2200 के करीब हेल्थ वर्कर वगैरह लगाए थे, वो उनको टर्मिनेट कर दिया। रेगुलराइज करना चाहिए था जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के सेवा की। जो कहा था भाई डबल हम तनख्वाह देंगे, वो भी वापस दे दिया। इसी प्रकार से आपका एजुकेशन में जो है, मैं जो कहा ना 60,000 जो टीचर्स की जो खाली जेबी, कोई भी तरफ कोई कदम नहीं। प्रिंसिपल खाली है, 50% जगह प्रिंसिपल डायरी नहीं है 50% स्कूलों में। अब मैं बार बार इस बात को कह चुका भाई, ये तो हालात ऐसे हो गए, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, और सरकारी दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, और कोई बात करो अब ये मदद करो तो खजाना खाली। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।